पहले टैरिफ पर टैरिफ और अब अचानक से यू टर्न। क्या ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील कर कोई नई चाल चल दी है? क्या ट्रंप की शर्तों पर भारत रूस का हाथ छोड़ देगा? आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि भारत पर बार बार टैरिफ का बोझ डालने वाले ट्रंप एकदम से नरम पड़ गए? जो अमेरिका कल तक भारत पर 50% तक टैरिफ ठोक रहा था, आज वही 18% टैरिफ पर आ गया है। ये कोई मामूली फैसला नहीं, बल्कि गिव एंड टेक वाली डील है, जिसे लेकर भारत में राजनीति गरमाई है और इसे सीधे सीधे अमेरिका की चाल माना जा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। अमेरिका ने अब भले ही भारत को टैरिफ के बोझ से हल्का जरूर कर दिया है, लेकिन इसमें भी कई शर्तें लगाई गई हैं। सबसे बड़ी शर्त यह है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और दूसरा, भारत को अमेरिकी प्रोडक्ट्स की 500 अरब डॉलर यानी कि करीब 42 लाख करोड़ की खरीदारी करनी ही होगी। यहां भारत को रूस के पाले से निकालकर खुद का ग्राहक बनाना अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। वहीं दूसरे देशों से तुलना करें तो अमेरिका ने ब्रिटेन पर 10%, जापान पर 15% और भारत पर 18% टैरिफ लगाया है। इसके पीछे का कारण आपको समझाते हैं। ब्रिटेन और जापान अमेरिका के पुराने सहयोगी हैं और विकसित देश हैं, जबकि भारत एक बढ़ता हुआ नया पार्टनर है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी ट्रंप की शर्तों पर चल रहे हैं या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ ने ट्रंप को झुका दिया है? मोदी ट्रंप के बीच किन शर्तों को लेकर ये नई डील हुई है और क्या भारत सच में रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला है? क्या ट्रंप को खुश करने के लिए भारत ने ये डील की है? सवाल ये भी है कि 500 अरब डॉलर की खरीदारी के बाद भी टैरिफ आखिर क्यों है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पोस्ट में क्या कहा है। ट्रंप ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। हमने रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने रूस से तेल की खरीद बंद करने पर सहमति जताई है। भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। इसके अलावा वेनेजुएला से तेल खरीदने की संभावना पर भी बात हुई है। इससे यूक्रेन में चल रहा युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, सम्मान और उनकी रिक्वेस्ट पर हमने अमेरिका और भारत के बीच तुरंत एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं, आप वो सुनिए। इस पर पीएम मोदी कहते हैं कि ये जानकर खुश हूं कि अब भारत के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप बेहद जरूरी है। तो भारत अमेरिका के बीच फाइनल हुई इस नई ट्रेड डील में आखिर किन मुद्दों पर सहमति बनी है, चलिए वो आपको बताते हैं। सबसे पहले ये कि भारत अमेरिका से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटाकर 0 करेगा। दूसरा, अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है, जिसमें 25% पेनल्टी टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ दोनों शामिल हैं। पेनल्टी टैरिफ जो रूसी तेल खरीदने पर लगाया गया था, पूरी तरह से हट गया है और दूसरा रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि जैसे को तैसा 18% इसको कर दिया गया है। उदाहरण से समझें तो अगर अमेरिका भारत में बनी बाइक पर 25% टैक्स लगाता है, तो भारत भी अमेरिका से आने वाले किसी भी प्रोडक्ट पर उतना ही टैक्स लगाएगा। इस नई डील में ट्रंप ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी रूस से तेल ना खरीदने पर सहमत हुए हैं। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। भारत अमेरिका से तेल की खरीद बढ़ाएगा और भारत भविष्य में वेनेजुएला से तेल आयात शुरू कर सकता है। इसके अलावा ऊर्जा, कृषि, कोयला और टेक्नोलॉजी समेत अमेरिकी प्रोडक्ट्स की 500 अरब डॉलर की भारत में खरीदारी पर सहमति बन चुकी है। दोनों देश बाय अमेरिकन नीति को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं, जिससे कि भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि इस नई डील से पहले अमेरिका का रुख भारत के लिए कड़ा रहा। ट्रंप ने कब कब भारत पर टैरिफ का बोझ डाला, वो भी आपको बताते हैं। भारत अमेरिकी टैरिफ की जो पूरी टाइमलाइन है, आप वो समझिए। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने भारत पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाया। इसके 3 दिन बाद ही 5 अप्रैल 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया। हालांकि 9 अप्रैल 2025 को अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने की घोषणा की, लेकिन इसके बाद 10 जुलाई 2025 को भारत ने WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा। 31 जुलाई 2025 को अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो 1 अगस्त 2025 से लागू हुआ। वहीं 6 अगस्त 2025 को रूसी तेल खरीदने को लेकर ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का बोझ डालकर
27 अगस्त 2025 को भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू कर दिया गया, जिसमें 25% रेसिप्रोकल और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ शामिल रहा। इस डील से अमेरिका को आर्थिक फायदा और भारत को टैरिफ से राहत मिलेगी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत अपने पुराने साथी रूस से तेल खरीदना अब बंद कर देगा। भारत का संकट का साथी रूस। ट्रंप का यह दावा है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका या फिर वेनेजुला से खरीदा जाएगा, लेकिन भारत का रुख इस पर अभी साफ नहीं है। इतिहास बताता है कि रूस भारत का संकट का साथी रहा है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो या फिर परमाणु प्रशिक्षण की, रूस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा। खैर, सवाल सिर्फ टैरिफ का नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या भारत अब अपनी विदेश नीति भी ट्रेड डील के हिसाब से तय करेगा। इसी ट्रेड डील को लेकर भारत में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस डील को ट्रंप निर्भरता करार दिया। उन्होंने कहा कि मोगैम्बो खुश हुआ और मिस्टर मोदी ने आखिरकार हार मान ही ली। डील का ये ऐलान भारत से होना चाहिए था, लेकिन भारत को तो अपनी सरकार के कामों का ट्रंप से पता चलता है और अक्सर ये देखा भी गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध की बात हो या तमाम दूसरी चीजों को लेकर अक्सर अमेरिका भारत को आंख दिखाता रहा। तमाम तरह की बातें प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहता रहा, भारत के लिए कहता रहा, और अब अचानक से मोदी को ट्वीट करके ये कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड। ट्रंप ये तमाम जानकारियां देते हैं, इस डील के बारे में बताते हैं और फिर मोदी भी ट्वीट करते हैं। तो मतलब ये चल क्या रहा है? क्या वाकई में मोदी की जीत आप इसको मानते हैं या फिर भारत का सरेंडर? क्योंकि तमाम ऐसी शर्तें ट्रंप ने लगाई हैं जिसको भारत ने स्वीकार कर लिया है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।